नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगी एनीमिया के बारे में। एनीमिया के बारे में जानकारी क्यों ज़रूरी है। एनीमिया अगर होता है तो इससे हमारे लाइफ स्टाइल में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो हम जानेंगे। आयरन की कमी से खून की में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका बन कम हो जाता है, जिसकी कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया में होता क्या है, तो एनीमिया के जो दुष्प्रभाव हैं, इसकी वजह से थका थका महसूस करना, किसी भी काम में मन नहीं लगना, कंसंट्रेट ना करना, बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगना, वो अगर पढ़ना चाहता भी है तो ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है। तो ये सब उसके दुष्प्रभाव हैं। इसीलिए ये एनीमिया में के मूल में जो कारण से किसको किसको जो रिस्क ग्रुप है, जो बच्चे होते हैं 5 साल से कम के बच्चे, 5 से 9 साल के स्कूल जाने वाले बच्चे, 10 से 19 साल के किशोर किशोरियाँ, गर्भवती माताएं, जो लैक्टेटिंग धात्री माताएं होती हैं वो, उसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव एज की महिलाएं। ऐसा नहीं है कि इसका दुष्प्रभाव केवल इन बच्चों पे, धात्री माताओं, गर्भवती माताओं पे पड़ता है। एंड जो बॉयज हैं और मैन हैं, देखा गया है कि उसमें भी एनीमिया के लक्षण होते हैं, जो कि अभी कुछ दिन पहले मैंने डाला था डेटा कि 20 से 33% जो बॉयज हैं, मेल हैं, वो भी खून की कमी से ग्रस्त हैं। तो इसके लिए करना क्या चाहिए, तो नियमित अपनी ब्लड की जांच करानी चाहिए। ब्लड में मीन्स की हीमोग्लोबिन की जांच करानी चाहिए। अगर गर्भवती माताएं हैं तो 11 से कम, या बच्चे हैं उसमें भी 11 से कम हीमोग्लोबिन का स्तर हो। अगर अडल्ट मेल हो तो 13 से कम, या ये जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिला के अलावा नॉन लैक्टेटिंग मदर, रिप्रोडक्टिव एज की माँ है तो 12 से कम। तो हमें करना क्या चाहिए, तो सरकार द्वारा जो प्रोग्राम है अनीमिया मुक्त भारत, इस प्रोग्राम के तहत जैसा कि मैंने पहले बताया कि कौन कौन से लोग आते हैं, तो 5 साल से कम के बच्चे, 5 से 9 साल की बच्चे, 10 से 19 साल के किशोर किशोरियाँ, रिप्रोडक्टिव एज की माएँ, गर्भवती माताएं, धात्री माताएं। इनके लिए क्या किया जाता है, तो इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रोफाइलेक्टिकली उनको आयरन की गोली, जैसे कि अगर बच्चा 5 साल से कम का बच्चा है तो सप्ताह में 2 दिन आयरन के सिरप पिलाना है 1 ml। 5 से 9 साल के बच्चे, लड़का हो या लड़की, तो उनके लिए 1 दिन सप्ताह में गोली खाना है। फिर 10 से 19 साल के जो किशोर किशोरियाँ हैं उनके लिए नीली गोली है, जो कि सप्ताह में 1 दिन खाना है। जो गर्भवती धात्री माताएं हैं तो गर्भ के दौरान 180 दिन खाना है, और 180 दिन जब बच्चे को दूध पिलाती है धात्री माता, उसको 180 दिन के लिए आयरन का टैबलेट लेना है। जिसका सेवन कैसे करना है, तो इसका कोई भी जब आयरन की गोली खाते हैं तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद खाना है। आयरन का अवशोषण कैसे बढ़ाएं, तो आयरन के अवशोषण बढ़ाने के लिए विटामिन सी लेना है, जैसे कि नींबू, खट्टे फल जो है उसे पीना चाहिए। इससे आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। आयरन की गोली के साथ क्या नहीं खाना चाहिए, तो दूध के जो पदार्थ, पीने वाले पदार्थ हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो कैल्शियम और फाइटेट होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। खान पान में हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो, खजूर, गुड़, चना, इसे खाना चाहिए। फिर और क्या करना चाहिए, तो डीवॉर्मिंग, कृमि नाशक दवा सरकार द्वारा बच्चों के लिए
साल में 2 बार 6 महीना के अंतराल में इसे खिलाना है। तीसरा क्या करना है, तो नियमित जांच कराना है। जांच कराने के बाद जो भी अगर एनीमिया है तो दवा लेना है, डॉक्टर से बात करनी है कि क्या खान पान खाना है, कैसे साफ सफाई रखना है, स्वस्थ रखना है। तो ये सब थे एनीमिया से बचाव और इसके दुष्प्रभाव से हम जो उसके कारण एनीमिया के कारण मालन्यूट्रिशन बच्चों में होता है। एक तो कारण एनीमिया है, एनीमिया के कारण कमज़ोर हो जाते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें जो कहा गया है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है। तो अगर हम खून की कमी नहीं होगी, खून में जो होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं, वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होते हैं, हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, तो हमारा बॉडी फंक्शन इम्प्रूव रहता है। अगर कमी होती है तो इसके दुष्प्रभाव कमजोरी, काम में मन नहीं लगना, एकाग्रता नहीं होना, बार बार बीमार पड़ना, ये होता है। तो एनीमिया मुक्त भारत कैसे हो सकता है? नियमित दवा का सेवन, खान पान में हरी पत्तेदार सब्जियां, आयरन युक्त पेय पदार्थ खाना और साफ सफाई रखना, नियमित जांच करना। धन्यवाद।